वाक्य 4। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। हालेलुया। दो बातें बताई जा रही हैं। पहली बात यह है कि आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, विवाह का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए वहां तलाक के लिए कोई जगह नहीं है। मसीही विवाह में तलाक के लिए जगह नहीं है। कभी अपने मन में तलाक के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहिए। आधुनिक लड़के लड़कियां शादी करते समय उसी समय वे लोग तय करते हैं, नहीं हो सका तो तलाक ले लेंगे। दे ऑलरेडी गिव स्पेस फॉर तलाक। वो स्पेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 आप लोग जानते ही हैं। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16, बाप रे कितना जबरदस्त वचन है। उसको कोई पढ़े या मैं पढ़ूंगा। मलाकी अध्याय 2 वाक्य 16। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है, मुझे उससे घृणा है। जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है, अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। कल एक बहन आई थी अपनी परेशानी लेकर। मैंने उससे कहा, बेटा तुम ये बताओ, एक व्यक्ति को ले आओ जो तलाक देने के बाद सुखी जीवन जी रहा है। मैंने कहा तुम जिंदगी भर जलती रहोगी, जलती रहोगी, जलती रहोगी। यू विल बी बर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। तो प्रभु कहते हैं, मैं तलाक से घृणा करता हूं। हमारा विवाह सम्मानित हो। विवाह कोई समारोह नहीं है, बल्कि विवाह हमारे लिए अंग्रेजी में कहा जाता है इज अ कॉवेनेंट। हिंदी में इसके लायक कोई शब्द नहीं है। कॉवेनेंट का मतलब है अटूट रिश्ता। एक अटूट रिश्ता जिसके बारे में एफेसी अध्याय 5 वाक्य 32 में, एफेसी अध्याय 5 वाक्य 32 में लिखा हुआ है, एक महान रहस्य है। एक महान रहस्य, एक अटूट रिश्ता। तो हमारे में विवाह सम्मानित हो। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। पति पत्नी का जीवन अदूषित हो, प्रदूषित ना हो। एक बहन मेरे पास आई थी 1 साल पहले। वह पति से अलग रह रही है, काफी उम्र की हैं, बड़े बच्चे हैं। उसने कहा, मेरा पति मेरे साथ ना जाने क्या क्या विकृत सेक्स करना चाहता है। मैंने कहा मुझे मंजूर नहीं है। क्या तू मुझे प्यार करता है या मुझे साधन समझ रखा है? गंदी गंदी फिल्में देखते हैं आजकल लोग, पोर्नोग्राफी देखकर वो सारी गंदगियां अपनी पत्नी और पति के साथ करने के लिए प्रयास करते हैं। पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह अदूषित हो, दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। Marriage is not a license given to anyone to do anything with sex. विवाह के द्वारा हमें कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है कि लैंगिकता के साथ हम कुछ भी करें। ठीक इसके विपरीत, विवाह के द्वारा हमें वासना पर जीत पाने के लिए मौका दिया जा रहा है। दाम्पत्य प्रेम के द्वारा वासना पर जीत पाना। हर मनुष्य के अंदर वासना है, यह सत्य है। आप और मेरे अंदर भी हर मनुष्य के अंदर वासना है। वासना के संबंधित बातें हैं, हम सत्य है, यह सत्य है। लेकिन वासना को दाम्पत्य प्रेम के द्वारा जीतना, यह वैवाहिक जीवन है, यह दाम्पत्य रिश्ता है। पति पत्नी एक दूसरे का रिश्ता वासना से बढ़कर प्रेम से प्रेरित कर देता है। तौबीत का ग्रंथ उठाएंगे, अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर।
वहां पे तौबेस, तौबीत का ग्रंथ अध्याय 8 में, वहां पर तौबेस अपनी पत्नी सारा के साथ पहली रात बिताने जाता है। दोनों बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मां बाप ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। पूरी कहानी बोलने के लिए यहां पे समय नहीं है, क्योंकि सारा के 7 पति रह चुके हैं। 7 पति दाम्पत्य रिश्ता के दौरान पहले रात को ही मर गए और वे पीड़ित थे, डरे हुए थे। कमरा बंद करके वे लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। अब देखिए अंदर क्या होता है। अंदर दोनों लेटे हुए हैं। तौबेस कहता है, किसी को मिला तो पढ़िए। तौबेत क्या कहता है? थैंक यू जीसस। तौबेत कहता है, बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करें और हमें सुरक्षित रखें। देखिए दोनों जन उठ जाते हैं। जीवन के हर पहलू में, हर स्थान पर, हर जगह पर प्रभु को स्थान मिलना चाहिए। अपने दाम्पत्य रिश्ता शुरू करने से पहले वो कहता है, बहन उठो, हम प्रार्थना करें। लंबी सी प्रार्थना करता है। वाक्य 7 में क्या लिखा हुआ है? तौबेस कहता है, प्रभु अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए तौबेस क्या कहता है? अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी पत्नी, इस बहन को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा आमीन, आमीन, और वे रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर की वासना को प्रेम से जीतना, यह है वैवाहिक रिश्ता, दाम्पत्य प्रेम। एक बात का ख्याल करना, प्रेम का फल प्रेम होगा, वासना का फल वासना होगी। हमारे कई बच्चों में, विशेष करके आधुनिक बच्चों में, लैंगिकता के प्रति ज्यादा झुकाव है, बुराई की ओर ज्यादा झुकाव है, क्योंकि मां बाप के प्रेम में ज्यादा वासना है, कम प्रेम है। प्रेम का फल प्रेम, वासना का फल वासना। तो सबसे पहली बात वो यह है कि दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। अगली बात, प्रभु यीशु ने कहा, वे दोनों दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। पति पत्नी अब से दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6। मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6। पति पत्नी दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। मुश्किल से 15-20 दिन पहले एक भाई अमेरिका से आए थे, इंडियन, और बनारस में काम करते थे, अभी अमेरिका में रहते हैं। उनकी पत्नी ने कई बार फोन करके मुझसे कहा कि अगर बनारस आएगा तो उसको कुछ समझा देना, काउंसलिंग देना। तो मेरे सामने भाई बैठे हुए हैं। भाई ने फोन दिया, कहा कि तुम फादर जी से बात करो, और वो बात करने लगे। और उनकी पत्नी मुझसे बोलती जा रही थी, मेरे पति को बताइए जरा खुला रहने के लिए, अपना हृदय नहीं खोलता है, पता नहीं सब कुछ अपने दिल में छिपा के रखता है। नौकरी चली गई थी लेकिन उसने मुझसे कहा भी नहीं। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, देखो ना, आपको खुलकर बोलना चाहिए। आप और किससे बोलेंगे बात किससे कहेंगे? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो मैंने कहा कि आप किससे बात करेंगे? तो उसने कहा कि देखिए, मुझे ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप पुरुष हैं, लेकिन नारी को आपकी बात सुनने की आवश्यकता है। आपको मूत्रालय जाना पड़ता है? उसने कहा हाँ। उसी तरह उसकी आवश्यकता है। हाँ, मैंने कहा हाँ। नारी सुनना चाहती है, पत्नी सुनना चाहती है, कहां गए थे, रास्ते में क्या हुआ, किससे मिले, खुलकर बोलना है। यस। पत्नी पूछने लगती है कि आप क्या हो गया था, और तुम जान के क्या करोगी? अरे नहीं भैया, उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शी नीड्स इट। आपकी साइकोलॉजी और उसकी साइकोलॉजी में बहुत फर्क है।
आप ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, अगर वो आके कुछ बोलने लगे, आपको मालूम है क्या हुआ, बस 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 बंद करो, चाय ले आओ। आप ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप पुरुष हैं, लेकिन वो नारी है, वो सुनना चाहती हैं, आपको हृदय की बातें बोलना है। यस। तो मैंने उस व्यक्ति से, लेकिन मेरे अंदर, मैंने कहा तुमको बदलना है भैया। यस, तुमको बदलना है, तुमको पत्नी के साथ बैठना है, उससे वार्तालाप करना है, अपने हृदय की बातों को कहना है। परिवार को बचाने के लिए यह अनिवार्य है। हमेशा सोचना, पति पत्नी हमेशा सोचना हम कैसे परिवार को बचाएं। परिवार को बचाने के लिए आपको बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। शादी के करीब 30 साल के बाद एक दंपति आए थे मिलने के लिए, बात करने के लिए। झगड़ा चल रहा, अच्छा परिवार है, पति बैंक में काम करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, कोई कमी नहीं है। तो पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, झगड़ा शुरू हो गया, कहा कि ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैंने कहा बात क्या है, बहन तुम बताओ बात क्या है। उसने कहा आप जानते हैं ये इंसान ना 12 बजे रात तक लाइट ऑन करके किताब पढ़ते रहते हैं। अच्छा, बैंक में काम करके आते हैं, नहा धो के खाना खा लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं 12 बजे रात तक लाइट ऑन करके बैठते हैं। अरे मुझे सोना नहीं है, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होता है। तो मैंने पूछा कब शादी हुई आपकी? 30 साल पहले। 30 साल पहले शादी हुई, अभी भी ये चल रहा है। मैंने भाई से पूछा कि भाई क्या बात है? क्या करें फादर, आदत पड़ गई ना पढ़ने की। मैंने कहा आदत पड़ गई, 30 साल तक तुमने आदत को तोड़ा नहीं अभी तक, बताओ कोई बात होती है? विवाह में आपको बलिदान करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। शायद मैंने आपसे एक बात कहा है कि मेरे छोटे भाई की शादी हुई, शादी के बाद जब बहू घर पे आई तभी पता चला बहू नॉन वेज नहीं खाती है। अब क्या होगा? बहू नॉन वेज नहीं खाती है, भाई वेज नहीं खाता है, शादी टूट जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा है तुम लोग शादी कर लो। शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब वो सारा कुछ है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है क्या? शादी का मतलब वो खाना है क्या? असली शादी का मतलब यहां पे शुरू होता है। तो मर्जस कर लो, और उसकी बहू को, उसकी पत्नी को नॉनवेज पकाना पड़ा और धीरे धीरे खाना पड़ा, और भाई को कुछ घास भूस खाना पड़ा। इस तरह ना होता है। अब दोनों बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे दोनों एक हैं, वे अलग नहीं हैं। क्या मतलब है? प्रभु यीशु कहते हैं वे दोनों एक है, अर्थात उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। एक बार मैंने एक बहन से पूछा, पति वो बीएचयू में काम करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। मैंने पूछा पत्नी को क्या तनख्वाह मिलता है? उन्होंने कहा पता नहीं स्वामी जी, पता नहीं। कितने साल हुए शादी हो? क्या 28 साल हो गए? 28 साल से तुम्हारा पति बीएचयू में काम कर रहे हैं, आज तक तुम्हें नहीं मालूम कि क्या तनख्वाह उसको मिलता है? वो हमेशा बोलता है पैसा मिलता है ना, खाने की कोई कमी है बताओ? मैंने कहा ना 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 ना, यू हैव अ राइट टू नो व्हाट इज हिज सैलरी। पति को कितना तनख्वाह मिलता है वो हड़का के रोक नहीं सकता है, खुलकर बोलना पड़ेगा मेरा तनख्वाह यह है। अरे अभी सरकार में एमएलए एमपी को अपना जो है अपने संपत्ति के बारे में ब्यौरा देना पड़ता है, तो परिवार में नहीं देंगे? हालेलुया, हालेलुया। पत्नी को बोलना पड़ेगा कि आपकी आय क्या है, पति को बोलना पड़ेगा कि आपकी आय क्या है। अलग अलग नहीं है, एक। मेरा फ्रेंड उसका फ्रेंड, नो 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 नो। मेरे लिए खाना पकाओ, मुझे मिर्चाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये क्या है? मिक्स करो, कम मिर्चा तुम खाओ, ये कम मिर्चा खाएगा। ये विवाह है। वे दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक। शाम के समय आश्रम में खड़ा था, शायद मैं आपसे बोला हूं, एक विश्वासी जवान पति है, दौड़ के आता है, कहता है स्वामी जी मुझे पीटिए। मुझे पीटिए? मैं तुमको क्यों पीटूं? क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अभी पीट के आया हूं। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी को पीटा, मैं तुमको पीटूं? क्या तू मेरी पत्नी है? और मैं क्यों पीटूं? तुमने पीटा, मैं क्यों पीटूं? हालेलुया, हालेलुया।
तो मैंने पूछा, भाई बताओ, पीटना बाद में मैं पीटूंगा, ठीक है बताओ बात क्या है। उसने मोबाइल दिखाया, बोला कि बोलिए ये किसका नंबर है, मेरी पत्नी का मोबाइल है, ये किसका नंबर है बताइए, कितने मिस कॉल आया हुआ है। मैंने कहा मैं कैसे जानता हूं। मैंने कहा तुमने क्या कहा, ये पत्नी का मोबाइल, तेरा मोबाइल, ये तेरा मेरा कहां से आ गया विवाह में, तेरा मेरा कैसे आ गया। हो सकता है पति अलग एक जगह काम करता है, पत्नी अलग काम करती है, तो दोनों को मोबाइल चाहिए, लेकिन तेरा मेरा नहीं होता है। दोनों का नंबर सबको जानना चाहिए। क्यों नहीं जानेंगे? तू कहे जानेगी? तू शक करती है, तू शक करता है, क्यों? तेरा मेरा समाप्त, विवाह के बाद तेरा मेरा नहीं है, हमारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विवाह के बाद तेरा मेरा, ये भाषा परिवार में बिल्कुल उचित नहीं है। नो, हमारा। आप अपने बच्चों को क्या भाषा सिखा रहे हैं? ये तेरा मेरा बच्चे सुनेंगे तो अगली पीढ़ी क्या करेगी? पक्का मुझे मालूम है कि आपके मां बाप ऐसे कभी नहीं बोलते थे। जितने लोग यहां बैठे हैं, बड़े लोग हैं, हमारा बोलते थे, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी संपत्ति, हमारा भविष्य, तेरा मेरा। ये शब्दावली वहां से हटनी चाहिए, अपने मन से हटाइए। एक परिवार में मैं जाता हूं, बड़ी अजीब बात है, दोनों बहुत अच्छे हैं, पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन पत्नी बोलती है, फादर जी जानते हैं जब मैं घर बनाने जा रही थी ना, मैंने ये सोचा, मैंने अच्छा, जब पति से मैं अलग से बात करता तो बोलता था जब मैं घर बनाने सोचा था ना, मैंने। तो एक बार मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है, तुमने दूसरा घर बनाया कहीं और? नहीं, यही घर। इसने कौन सा घर बनाया? यही घर। तो तुम ऐसे क्यों नहीं सोच सकती थी, ऐसे क्यों नहीं बोल सकती थी? हमने जब बनाने को सोचा था, हमने जब बनाया, हमारी शैली, हमारे शब्द बदलना चाहिए। ये सारे शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि अभी भी तेरा मेरा जिंदा है। प्रभु यीशु कहते हैं वे एक शरीर हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में वहां पे हम पढ़ेंगे, प्रभु ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। दोपहर के समय कोई सो तो नहीं रहे, यहां पे नहीं सो रहा, थैंक गॉड, बिकॉज परिवार के बारे में बोला जा रहा है। तो दोपहर के, तो ईश्वर ने आदम को बहुत गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद उसकी पसली की हड्डी को निकालकर उससे एक सुंदर सी नारी बनाया और आदम को जगाया। कहा, आदम आदम जाग, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, किसको लाया हूं। और आदम ने आंखें खोला और आपको याद है आदम ने क्या कहा? आदम पुलकित हो गया और आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। हालेलुया। ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है। पति